सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग लगता है ना, तुम लोग कुछ नया सुनना ही नहीं चाहते हो। आज तक जितनी भी स्टोरी सुनाई गई हैं तुम्हें, शायद ही किसी स्टोरी में, शायद क्या, मुझे लगता ही नहीं किसी की स्टोरी में विलेन के साथ हीरोइन की शादी हो गई हो। शायद ही नहीं। सबकी स्टोरीज में वो हीरो होता है ना, भगवान होता है, चुटकियों में आ जाएगा। वो हीरो ही नहीं, वो पता नहीं क्या प्राणी होता है जो सही टाइम पे पहुंच जाता है। उसके पास दुनिया भरे से, भगवान से भी ज़्यादा उसी के पास पावर्स होती हैं कि नहीं। विलन तो हमारे सामने चीटा है, उसे तो हम यूं मसल देंगे। आई मीन विलन ने क्या, कोई किसी के पास पावर्स नहीं होती है। तुम लोग लगता है वही घिसी पिटी स्टोरी सुनना चाहते। मैंने अवनी के साथ अवनी की जब शादी हो रही होती, मैंने आरवी की एंट्री करा दी होती और आरवी दो तीन पंच मारती अवनी को, उसकी कनपट्टी पे रखती और दुनिया भर की धमकी देती और बस अवनी को आउट कर देती। तब तुम लोगों को स्टोरी अच्छी लगती। रीज़न ये है कि पहली बार तुम लोग कुछ न्यूज़ सुन रहे हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। कल पता है, पिछली वाली स्टोरीज पे तुम लोगों को तो माइनस में सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। प्लस का छोड़ो, ज़ीरो का छोड़ो, पर जो लोग सब्सक्राइब किए हुए थे वो वापस जा रहे हैं। इसका रीज़न यही कि तुम लोग कुछ नया देखना ही नहीं चाहते हो। रीज़न यही है। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि मैं हमेशा परमानेंटली इन लोगों को अलग कर दूंगी। बट यार, विलेन भी कोई चीज़ होता है, उसने भी कुछ किया होता है लाइफ में। और अगर तुम्हारा दिल सच में बहुत ज़्यादा वीक है तो आज का एपिसोड तुम लोग मत ही देखना। सीरियसली कह रही हूँ। आई थिंक तुम आज का तुम मत देखना। कल से थोड़ा बहुत अवनी की बैंड है तो कल तुम देख लेना। आज का तुम मत ही देखो तुम लोग कि आज में कुछ अलग ही है। सो दिल कमज़ोर है तो मत देखना, ठीक है। बाय, गुड बाय, गुड नाइट। क्या कह रही हूँ, जो लोग स्टोरी सुनेंगे उनके लिए गुड नाइट ही है, बाकी उनके लिए गुड नाइट, ओके। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा तो जो अवनी होती है वो डांस कर रही थी सिया के साथ। उसकी कमर पे हाथ रखती है, उसे थोड़ा पुल करती है। इधर जो आरवी होती है वो सब ये देख के उसका पारा हाई होते जा रहा था। इधर जो काशवी होती है वो भी देखती है आरवी की तरफ, कहती है शांत शांत, पता है मुझे तुझे गुस्सा आ रही है पर थोड़ा सा कंट्रोल कर। इसमें सिया भाभी की तो गलती है, वो क्यों डांस कर रही है उसके साथ। तुम मान या ना मान, सिया के दिल में भी अवनी के लिए है कुछ। तुम बस उसके लिए खेलने की चीज़ थी बस। ये जो आरवी होती है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है, नहीं करती है काशवी की बात पे बिलीव थोड़ा सा भी। इधर जो आरवी होती है वो जाने लगती है सिया के पास। उसे देख के इतनी गुस्सा आ रही थी, इसीलिए वो जाने लगती है सिया और अवनी के पास। फिर वो जाती है और जो सिया ने उसके गड नेक के अराउंड जो हैंड कर रखे थे वो उसका खींच लेती है और कर देती है अपनी तरफ। अब जैसे पार्टी में तो ये नॉर्मल होता है कि नहीं, हम किसी की कपल को खींच सकते हैं। होता है ना कि कपल्स चेंज होते रहते हैं कि नहीं, थोड़ी देर तुम डांस डांस करो, फिर थोड़ी देर हम करेंगे। ये होता है ना कि पार्टनर चेंज होते रहते हैं। तो इधर अब आरवी ने सिया को पकड़ लिया था। तो जैसे सिया देखती है आरवी के फेस की तरफ, वो खुद ले जाती है आरवी के नेक के अराउंड हैंड, और इधर जो आरवी होती है वो उसकी कमर पे हाथ रखती है। इधर जो अवनी थी वो अब दूसरे के साथ, दूसरी लड़की उसके साथ आ गई थी। अवनी का मन तो नहीं था, वो देख रही थी मतलब सिया की तरफ ही, बट वो होता है ना कि एक्सचेंज करना पड़ता है पार्टनर आपको। सो अवनी के पास भी एक लड़की आई थी और वो उसके साथ डांस कर रही थी। इधर जो आरवी है वो सिया की आंखों में देख रही थी, इधर जो सिया है वो उसकी आंखों में देख रही थी। इधर जो सिया होती है वो कुछ बताने का ट्राई करती है, बट अवनी जस्ट उसी के पास में डांस कर रही थी, जस्ट पास में डांस कर रही थी उसी के। इसलिए जो सिया है वो आरवी को कुछ नहीं बता पा रही थी कि मेरे पापा मिसिंग है, मेरे भाई को अवनी ने किडनैप कर लिया, ये सब वो कुछ भी नहीं बता पाती है आरवी को। इधर जो आरवी है उसके कमर पे हाथ रखती है, रखे हुए थी, और वो एक बार बस सिया से पूछती है, सिया तुम्हारे लिए अवनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं, मतलब मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या अवनी,
किसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, अवनी या आरवी? इधर जो सिया होती वो देख रही थी आरवी की आँखों में, और जो आरवी है वो फिर से कहने की क्वेश्चन करती है कि मैं या अवनी? ये जो जैसे ही सिया कुछ बोलने वाली होती है, जो अवनी होती है वो अब सिया जो आरवी के नेक के अराउंड हाथ पड़े थे वो उसको घुमाती है और अपनी तरफ कर लेती है। अब जो लड़की अवनी के पास थी वो जाती है आरवी के पास, और सिया फिर से अवनी के पास आ जाती है। इधर जैसे ही सिया जाती है अवनी के पास, इधर जो अवनी होती है वो उसकी कमर पे हाथ रखती है, उसे अपनी तरफ पुल करती है और कहती है, अगर तुम्हारे मुँह से सिया कुछ भी निकला तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारे भाई को ऊपर पहुँचाने में। अगर मैंने प्रॉमिस निभा के तुम्हारे पापा को भेज भी दिया है घर, तो ये मत बोलो कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्ज़े में है। और तुम्हारे पापा और मम्मी कोई आज़ाद नहीं है। वो भी जितने टाइम चाहो उतने टाइम उनका टिकट कट सकता है। तो मुँह खोलने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना। तो जो सिया होती है वो अब कुछ नहीं बोलती। आई मीन क्या बोले वो? इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, वो बस डांस कर रही थी। इधर जो काशवी है उसको अब ज़ोया की याद आई थी। अब आई थी उसको ज़ोया की याद। जो काशवी वो थोड़ा-सा पार्टी से बाहर निकलती है और वो कॉल करती है, बट जो ज़ोया थी वो कॉल नहीं उठा रही थी। वो थोड़ा-सा बिज़ी थी, टैक्सी में थी, तो वो काशवी का फ़ोन नहीं उठा रही थी। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, इन मैडम का ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। ना सुबह से याद किया है, कुछ भी नहीं। मैडम ने पर निकाला है। फिर जोकाशी फिर से फ़ोन ट्राई करती है, बट ज़ोया भी बिज़ी थी इसीलिए वो नहीं उठाती। इसीलिए जो काशी होती है वो पार्टी के अंदर आ जाती है फिर से। इधर जो आरवी है वो देखती है उस लड़की की तरफ, उस लड़की को छोड़ देती है और चली जाती है बाहर की तरफ। आई मीन वो पार्टी हॉल से बाहर की तरफ चली जाती है। इधर जो अवनी की मम्मी होती हैं, आई मीन जो आरवी की मम्मी होती हैं सौतेली वाली जानवी, वो आती हैं अवनी के पास और कहती है, अवनी मुझे डील के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ अभी चल सकती हो? ये तो जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और फिर देखती है जानवी की तरफ, कहती है अभी अभी थोड़ी देर में बात कर सकते हैं हम लोग? ये तो जो जानवी होती है वो कहती है नहीं इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम लोगों को करनी होगी। ये तो जो अब नहीं होगी तो ठीक है फिर सिया तुम जाओ पार्किंग एरिया की तरफ जाओ, मैं अभी आती हूँ। अब पार्टी में क्या रहने का फ़ायदा। ये तो जो सिया होती है वो कुछ कहती नहीं है, वो इधर अवनी जाती है जानवी के साथ। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी अवनी को जाते हुए, और जैसे ही वो अवनी को जाते हुए देखती है कि अवनी निकल गई है, उसके दिमाग में फिर से आता कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। आई मीन रिस्क तो लेना पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन था वो अवनी ने स्टार्टिंग में उससे छीन लिया था। इसीलिए जो वो सिया होती है वो देखती इधर-उधर, बट उसे आरवी कहीं नहीं दिख रही थी। उसे आरवी कहीं नहीं दिखती है, इधर वो देखती है काशवी की तरफ, जो मस्त वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। एक तो ज़ोया उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए जो काशवी है वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। इधर जो सिया होती है वो जाती है सीधे काशवी के पास, उसे पकड़ती है और लिए चली जाती है। वो सीधे उसको लिए चली जाती है, वो जहाँ पे बहुत सारी एक ग्राउंड फ्लोर पे, बिल्कुल ग्राउंड पे एक पार्किंग एरिया था जहाँ सबकी कार्स पार्क होती हैं। इसीलिए वो ले जाती है सीधे वहीं, उसको ले जाती है। तो जो काशवी है वो देखती है सिया की तरफ कि उसे खींचते हुए ले जा रही है। इधर वो काशवी कहती है, "कहाँ ले जा रही है मुझे? कहाँ ले जा रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की?" आई मीन काशवी वो जो बदतमीज़ी से बात कर रही थी सिया से। इधर जो सिया है वो कुछ नहीं बोली थी, बस काशवी को लिए जा रही थी और एक कोने में लाके खड़ा कर देती है, जहाँ पे एक पिलर बना हुआ था और वहाँ पे कार थी, खड़ी हुई थी बहुत सारी कार। वहीं पे सिया खड़ा कर देती है आकर काशवी को। इधर जो काशवी होती है, क्या बदतमीज़ी है, क्या बदतमीज़ी है ये? इधर जो सिया होती है, प्लीज़ काशवी मेरी एक बार बात तो सुनो। इधर जो काशवी होती है, अब क्या सुनने को रह गया? क्या सुनने को रह गया? अब कितनी तकलीफ़ देनी है मेरी बहन को? इतनी तकलीफ़ देकर उसका
तुम्हारा दिल नहीं भरा होगा ना सिया? क्या तकलीफ़ देनी है उसको? नहीं बता दो कि उसको तुम लोगों के सीन्स दिखा दूँ? अरे तुम उससे उसको तोड़ ही दो सिया, तोड़ दो तुम उसको। इधर जो सी होती, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो काशवी। इधर काशवी कहती नहीं सुननी मुझे आपकी बात कोई। आपको जो कुछ भी करना हो करो। आपको क्या ग्वालियर में कोई जगह नहीं थी जो आप मसूरी चली आई मेरी बहन को तंग करने? इधर जो सिया होती वो इससे पहले कुछ और कहती, जो काशवी होती वो, और वो कहती है आपने तो हमें सरप्राइज़ दिया और बताया भी नहीं। अब हम आपको एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, पर हम आपको बता के देंगे। जैसे आपने इतनी जल्दी मूव ऑन किया, आरवी ने इतनी जल्दी ही मूव ऑन कर लिया आपसे। और इतने में वो होती है, वो ब्लेज़र की तरफ अपने हाथ ले जाती है, ब्लेज़र को थोड़ा सा साइड करती है और उसमें से एक कार्ड निकालती है शादी का, और वो देती है सिया को और कहती कि सिया भाभी तो कह नहीं सकती आपको, अब किसी और की बन चुकी हो तो आना ज़रूर सिया जी, मेरी बहन की शादी में आना ज़रूर। वो सेक्रेटरी है ना आस्था, उसी से शादी कर रही है मेरी बहन। इधर वो लड़की जो जो काशवी है वो झूठ बोल देती कि आस्था के साथ शादी करी, जबकि आस्था की शादी किसी लड़के के साथ होने वाली थी। इधर वो झूठ बोल रही थी। उसको दिल में था कि जितनी मेरी बहन तड़पी है सिया, उतना ही तुम तड़पो। बिना किसी रीज़न को जानते हुए काशवी इधर आग लगाने पे तुली हुई थी। अगर ये 2 मिनट अपना मुंह बंद रखती तो सिया इसको सारी सच्चाई बता देती। पर चिंता मत करो, मैं काशवी की अलग से लगाऊंगी। थोड़े 2 एपिसोड के बाद मैं काशिफ़ से भीख ना मँगवाऊँ सिया के लिए, तो नाम बदल देना मेरा गायू। ऐसे जो सिया होती है वो, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। अब उसे बताने से क्या ही फ़ायदा, जब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो जो काशवी होती कहती है कार्ड तो पकड़ लो एटलीस्ट सिया। अब तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया नहीं था, पर मैं तो बुला रही हूँ। मैं तुम्हें बुला रही हूँ अपने ना सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ आना। तो जो सिया होती है वो उस कार्ड को पकड़ती है और देखती है उस कार्ड की तरफ जिसमें आरवी वेट्स आस्था लिखा हुआ था। ये काशवी इतनी चंट है कि उसने कार्ड भी ऐसे ही नकली छपवा लिए थे। इधर जो काशवी होती है वो कहती है फिर चलती हूँ मैं, आप कुछ बताने वाली थी तो बता ही दीजिए। इधर जो सिया होती है वो कहती कुछ नहीं बताना मुझे। इतना है कि जो सिया होती है वो जाने ही वाली थी, बट जो काशवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सिया जी, आपकी तो अब आपने तो अपना रिश्ता ख़राब कर दिया, अब हमारा भी रिश्ता आपने ख़राब कर दिया। जब से आपकी और अवनी की शादी हुई तब से मेरी ज़ोया मेरे पास नहीं है। इस बात के लिए आपको अलग से भुगतना होगा सिया जी। इधर जो सिया होती उसका मन तो था कि सब काशवी को बता दूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इधर वो मुड़ के कुछ कहने वाली थी, पर वो देखती है कि अवनी आ रही है। इधर जो सिया होती जैसे अवनी को देखती है, जो काशवी पिलर के थोड़ा-सा साइड में खड़ी हुई थी, जिसे काशवी दिख रही थी, इधर वो खींचती है काशवी का हाथ और उसे पिलर के से लगा देती है। लगा देती है और कहती चुप, चुप। इधर जो काशवी होती है कहती क्या चुप? क्या चुप? क्या चुप-चुप कर रही हो? वो तेज़ चिल्ला के कह रही थी। इसलिए जो अवनी है वो काशवी की वॉइस सुन लेती है और वो बढ़ रही थी काशवी की तरफ। इधर जो सिया होती है वो काशवी के मुँह पे हाथ रख देती है कि चुप, चुप। उसके आँखों से अब आँसू निकल रहे थे। इधर काशवी उसको लगता है कि हाँ, बकवास। इधर वो कहती है उसके मुँह से हाथ हटाती है जो उसके मुँह पे रखा हुआ था, सिया ने उससे हटाती है, कहती क्या चुप? क्या कर रही हो आप? क्या क्या बदतमीज़ी है ये? इधर जो अब आ जाती है अवनी, सिया और काशवी को देख लेती है और उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि सिया अवनी आई मीन सिया काशवी को वो ये सब बताने के लिए आई थी यहाँ पे।
उसे ज़रा से भी समझने में देर नहीं लगती है। इधर जो काशी आई मीन जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और काशवी की तरफ और वो स्माइल करती है। वो स्माइल करती है और कहती है कि सिया तुम मेरा वेट नहीं कर सकती थी क्या? वो काशवी के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जो अवनी वो बड़ी काम होके बात कर रही थी। इधर वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुँ? इधर काशवी कहती है ये अपनी बीवी से पूछो, वही मुझे यहाँ से लेकर आई थी पार्टी से खींच कर। कही थी कुछ बताना है, कुछ बताना है। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ। जो सिया होती है वो अपनी गर्दन झुका लेती है। अब उसको डर लग रहा था कि अब होगा क्या? इधर जो अवनी होती है वो कहती है कुछ नहीं ऐसे ही लाई होंगी कोई काम होगा तुम्हें। अब तुम्हारी बहन की एक्स है तो कुछ तो कारनामे करेंगी ही ना। इतना कहकर जो अवनी होती है वो सिया का हाथ टाइटली पकड़ लेती है और कहती है कि चलिए पार्टी तो ओवर हो गई है वरना आप ओवर हो जाएंगी तो चलें। इतना कहकर जो अवनी होती है वो खींच के ले जा रही होती है अपनी कार की तरफ। इधर जो सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं अवनी के वो भी अपनी अपनी कार में बैठते हैं। इधर जो अवनी होती है वो टाइटली सिया को धक्का देती है कार में और दरवाज़ा बहुत तेज़ बंद करती है और इधर वो बैठती है ड्राइविंग सीट पे और बहुत तेज़ कार ले जा रही होती है। वो पार्किंग नीचे से निकालती है और सीधे ले जा रही थी बहुत तेज़ अपने घर की तरफ। ये जो काशी होती है वो सोचती है कि मैंने कुछ गलत किया क्या? इधर जो काशी वो फिर से पार्टी में जाती है और तो देखती है कि आरवी बैठी हुई है टेबल पे। इधर वो जाती है आरवी के पास बैठती है और कहती है कि और सब कहाँ गई थी तुम? दिख नहीं रही थी पार्टी में। इधर आरवी कहती कुछ नहीं थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी सो मैं बाहर गई थी। इधर आरवी कहती है तुम दिख नहीं रही थी अभी कहाँ से आ रही हो तुम? इधर काशी कहती है अरे कुछ नहीं वो सिया खींच के ले गई थी मुझे और कहती कुछ बताना है तो कर रही थी। मैंने ना क्या किया पता है तुम्हें क्या किया है? मैंने ना वो शादी का कार्ड जहाँ पे आरविंद्र पड़ा था ना वहाँ पे आरवी करवा दिया आस्था की जगह। मैंने कह दिया कि ये मेरी बहन शादी कर रही है आस्था से। मैंने सिया को ना ये कार्ड ऐसे ही चेंज करके पकड़ा दिया। एंड जैसे ही आरवी काशी की ये बातें सुनती है वो उठती है और काशवी के एक जड़ देती है। जड़ देती है। बीवी क्या तेरी है जो तू अब आग लगाने पे तुली? तुम अपने रिश्ते पे ध्यान दो, तुम दूसरे के रिश्ते में क्यों आग लगाने पे तुली हो? बिना कोई सोचे समझे ये काशवी आग लगाने पे तुली हुई है। इधर जो काशवी होती है वो अपना गाल पकड़ लेती है क्योंकि आरवी ने बहुत तेज मारा था। इधर वो देखती है आरवी की तरफ कहती मुझे क्यों मारा? इधर आरवी कहती तुम्हें मेरे और सिया के रिश्ते के बीच में कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी काशवी। हम लोग अपना रिश्ता संभाल सकते हैं। तुम प्रॉब्लम और बढ़ा रही हो। इधर जो काशवी होती है वो कहती मैं प्रॉब्लम नहीं बढ़ा रही। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है अवनी के साथ देखकर सिया को उतनी प्रॉब्लम तुम उसे भी होनी चाहिए आस्था के साथ तुम्हें देखकर। और मैंने मैंने देखो कोई सिर्फ झूठ बोला है कोई सच नहीं है ये बात। इधर आरवी कहती है मैं भी जानती हूँ ये सच नहीं है पर तुम और हमारे बीच गलतफहमियों को बढ़ा रही हो काशवी। मैं चाहती तो अवनी को खदेड़ के बाहर निकाल सकती हूँ सिया की जिंदगी से पर सिया की जब परमिशन नहीं है तो मैं कैसे ये करूँ? शायद उसकी खुशी उसी में हो। इधर काशवी कहती ओह अगर उसकी खुशी उसी में हुई तो तुम उसे छोड़ दोगी? इधर आरवी कहती है अगर उसकी खुशी उसी में है तो मैं उसे छोड़ दूंगी। पर मुझे नहीं लगता कि उसकी खुशी उसी में है। अगर मुझे कंफर्म होता कि उसकी खुशी उसी में है तो मैं कभी उसकी लाइफ में ना जाऊँ। अगर मुझे कंफर्म ये हो गया कि उसकी लाइफ में अवनी के साथ कोई खुशी नहीं है तो अवनी के साथ कभी उस रहने भी ना दूँ। और तुमने ना हमारे और सिया के बीच में और भी मुसीबत लाकर खड़ी कर दी है। आई थिंक उसके दिल में अगर मेरे लिए कुछ होगा भी एक फ्रेंड के नाते भी देखती होगी मुझे तो वो नफरत करती होगी मुझसे।
इतना कहकर जो आरवी होती है वो चली जाती है, अपनी कार उठाती है और सीधे निकल जाती है घर की तरफ। इधर जो काशी होती है वो कहती है, इनके लिए अच्छा करो, ऊपर से इनके हाथ से ही चाटे खाओ। और इतना कहकर जो काशी होती है वो वहीं टेबल पे बैठ जाती है, उसको नहीं जाना घर वर, इसलिए वो टेबल पे बैठ जाती है। इधर जो जानवी है वो ये सब देख के बड़ी उनको हंसी आ रही थी, आई मीन उनकी अलग से स्माइल तिरछी वाली निकल रही थी। इधर जो अवनी होती है वो पहुंच जाती है अब घर। वो पहुंच जाती है घर और सिया को खींचते हुए ले जाई थी, आई मीन उसका हाथ एक पकड़े हुए थे बहुत तेज। इधर जो सिया है वो अपना हाथ अवनी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, इधर जो अवनी वो उसे खींचते हुए ले जा रही थी, आई मीन सिया थी वो खींचने से खुद को रोक रही थी, बट जो अवनी उसे खींचते हुए घसीटते हुए ले जा रही थी कमरे की तरफ। इधर जो अवनी होती है वो ले जाती है कमरे की तरफ और उसे धक्का दे देती है कमरे में, और खुद आती है कमरे में और दरवाज़ा करती है बंद। और इधर जो सिया होती है वो वहीं पे खड़ी हुई थी रूम में, आई मीन उसको धक्का मिला था, सो वो गिरने वाली थी बट वो संभल जाती है और वो खड़ी हो जाती है। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती है तुम नहीं सुधरोगी सिया, मैंने तुम्हें इतना समझाया इतना डराया पर तुम नहीं समझती हो, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो सिया। मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, और तुम सब काशवी को बताने वाली थी ना, तुम सब काशवी को बताने वाली थी। तुम समझती क्यों नहीं हो सिया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती पर तुम लगता है तुम तकलीफ के लायक ही हो। मैं तुम्हारी झोली में हर खुशियां डालने को तैयार हूँ, पर तुम समझती क्यों नहीं हो सिया। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जब तक तुम हर्जाना और ये सब इसकी सजा ना भुगत लो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता है। जब तक तुम्हें कुछ दिखाया ना जाए तुम्हें अच्छा नहीं लगता है सिया। तो तुम अब इसका हर्जाना भुगतोगी। इस बार तुम्हारी फैमिली नहीं भुगतेगी इसका हर्जाना, इस बार तुम भुगतोगी इसका हर्जाना। जो इतना क्या कुछ अपनी होती है वो अपना जो ब्लेजर उसने पहना हुआ था वो निकालती है और फेंक देती है ऐसे ही जमीन पे। इधर वो बढ़ रही थी सिया की तरफ। इधर जो सिया होती वो अपने कदम पीछे कर रही थी। इधर जो अवनी है वो बिल्कुल सिया के पास चली जाती है और उससे टाइटली पकड़ती है और कहती है अब तुम इसका हर्जाना भुगतोगी। तुम्हारी फैमिली इस बार कुछ नहीं, वो तो बाद में भुगतेगी, सुबह भुगतेगी वो, बट अब तुम भुगतोगी इसका हर्जाना। मैं तुमसे कितने प्यार से बिहेव कर रही थी, इतने प्यार से समझा रही थी, तुम्हारे लिए हर चीज़ वो की है जो तुम्हें अच्छी लगी, बट तुम्हें सिर्फ आरवी की चीज़ें पसंद आती हैं। हम्म, तुम सब बताना चाहती थी ना, अब तुम बताओ। इधर जो सिया है वो धक्का देती है अवनी को और जाने लगती है उसी दरवाजे की तरफ। इधर जो अवनी होती है वो उसका हाथ फिर से पकड़ती है और सीधे बेड पे पटक देती है। तो जो सिया होती है वो बेड से उठने वाली होती है पर फिर से अवनी उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि आज तुम्हारा बचना मुश्किल है सिया। कोई भी, तुम यहाँ चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई भी नहीं। तो जो सिया है वो छुड़ाने की कोशिश वो नामुमकिन, आई मीन जितनी उसकी हद थी छोड़ने की, आज मर भले जाऊं या कुछ भी हो जाए, आज उसको फैमिली भी नहीं दिख रही थी कि अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। आज वो फैमिली भी नहीं दिखती और सिया होती है जो वो अवनी को बहुत तेज़ धक्का देती है। जो अवनी होती है वो गिरती जाके है ज़मीन पे और इधर जो सिया होती है वो उठती है और जाने लगती है दरवाजे की तरफ। इधर जो अवनी होती है वो झट से उठती है और जो पास में वो एक कुछ रखा होता है वो एक टाइप में, आई मीन कोई स्टैचू टाइप में रखा होता है छोटा सा, कह सकते हैं। तो वो उठाती है और सीधे मार देती है, बट जो वो स्टैचू टाइप में छोटा होता है वो लगता नहीं है सिया के और वो सीधे दरवाजे पे लग के फूट जाता है। ये तो जो सिया थी वो जैसे भाग रही थी वो रुक जाती है अचानक और फिर वो देखती है अवनी की तरफ और जैसे ही
वो फिर से बढ़ने लगती है दरवाज़े की तरफ, तो जो अफ़नी है वो उठती है और बहुत तेज़ भागती है सिया की तरफ और उसके ना सीधे अब गर्दन पकड़ लेती है। आई मीन पीछे से उसकी नेक पकड़ लेती है और उसको ला रही थी पीछे की तरफ। इधर वो उसको सोफ़े पे बिठा देती है और खुद आती है बिल्कुल उसके फ़ेस के सामने और कहती है, मजबूर कर रही हो सिया तुम ये सब करने से। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं छूऊँगी, बट नहीं, आज तुम्हें उस गलती का तुम्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो तुमने आज काशवी को बता के मैंने तुम्हें वार्न किया था सिया, कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तुमने ये बात सीरियस ही नहीं ली। ये जो सिया होती है वो खुद को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश करती है, वो रोने तक लगती है, बट जो अवनी होती है उस पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। उसकी साफ मॉम ने कहा था कि अवनी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट सिया ने ध्यान ही नहीं दिया। इधर जो अवनी होती है वो उसे नेक से ही उठाती है और दूसरा हाथ रखती है उसकी कमर पे और उसे ले जाती है बेड पे और सीधे पटक देती है जाके। इस बार वो मिडिल में बेड पे पटकती है, जाके खुद जाती है उसके ऊपर। ये जो सिया होती है अवनी के तमाचा मार देती है गुस्से में। इधर जो अवनी थी और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, वो सिया के दोनों हाथ पकड़ती है और कर देती है ऊपर और कहती है कि मारने का बड़ा शौक है तुम्हें। इतना कर जो अवनी होती है वो एक हाथ सिया का फ्री कर देती है कि मारो, मारो, हिट मी हार्ड बेबी, मारो, मारो, मारो बेबी, मारो, बहुत तेज मारो, हार्ड हिट मी हार्ड बेबी, हार्ड, हार्ड मारो मुझे, मारो। जो सिया है वो रोने लगती है। आई मीन वो रोने लगती है कि अपने प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी इधर जो इतना ही कुछ कहने वाली थी, जो अफनी होती वो दूसरा हाथ भी जो उसने फ्री किया था वो पकड़ लेती है एक हाथ से दोनों हाथ। इधर वो सिया को थोड़ा पीछे करती है और बस सिया के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। और ये नहीं कि सॉफ्ट रफ नहीं, वो सारी खुन्नस अपनी निकाल रही थी सिया पे। आई मीन इतने दिनों से इतने सालों से जो वो चाहती थी, फाइनली उसे वो सब मिलने वाला था। इधर जो अवनी होती है वो अब सिया को सही करती है। आई मीन जो मिडिल में लेटी हुई थी वो अब उसको सीधे हेडबोर्ड की तरफ ले जाती है। इधर जो सिया होती है वो अपने लिप्स को थोड़ा छुड़ाती है और अवनी को फिर से धक्का देती है। जो अवनी होती है वो दूसरी साइड गिरती है, पर फिर से अचानक वो सिया की नेक ही पकड़ लेती है मेन। और वो उसके हाथों को इस बार अपनी बेल्ट खोलती है ट्राउज़र से एक हैंड से और उसके हाथ ही बांध देती है। हाथ ही इस बार वो सिया के बेल्ट से बांध देती है। इधर वो हेडबोर्ड के साइड में वो हैंड लगा देती है। इधर जो सिया थी वो रो रही थी, बट अवनी पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। इधर जो अवनी होती है वो उसे नेक पे लिक बाइट सक सब कर रही थी। इधर वो लेती है खुद पे ब्लैंकेट और वो अपनी शर्ट को रिमूव करती है पूरी की पूरी। और वो सिया के सारे कपड़े निकाल देती है। उधर वो सारे क्लोथ्स अपने भी रिमूव कर देती है। और वो जो कुछ भी एक कपल के बीच में होता है वो हुआ था। आई मीन हो रहा था अवनी और सिया के बीच में। सिया रोते जा रही थी, चिल्लाते जा रही थी, पर जो अवनी उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। वो उसके हाथों को बेल्ट से छोड़ देती है और उसके हाथों में अपनी ग्रिप बनाती है पूरी तरह से और उसके हाथों को इतनी टाइटली पकड़ती है, इतनी टाइटली उसको पकड़ती है उन हाथों पे कि उंगलियां उसकी छप गई थी। इस इधर वो हथेली की तरफ अपनी हथेली को बढ़ाती है सिया की हथेली की तरफ। अब वो डाउन
में प्रोसेस भी कर रही थी एक हाथ से, और दूसरा हाथ उसकी सिया की ग्रिप पे था। इधर जो सिया है उसकी आँखों से आँसू निकलना नहीं बंद हो रहे थे, वो रो रही थी बट अफ़नी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, कोई भी असर अफ़नी पे नहीं पड़ रहा था। जो अफ़नी है वो अगेन सिया के चेस्ट एरिया पे जाती है, वहाँ पे लिक बाइट सब करती, ऑल टू टोटल। इधर जो वो प्रोसेस अपना स्टार्ट ही करती है, आई मीन वो डाउन वाला बंद ही नहीं करती है। वो किए जा रही थी, बस किए जा रही थी। इधर सिया को इतना पेन होता है बट अवनी को इस बार सिया के पेन से कुछ लेना देना नहीं था। इधर अवनी होती वो जाती है सीधे लिप्स की तरफ, और बस वो इतनी तेज उसके लिप्स पे बाइट करती है कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। इधर जो अवनी होती है वो ध्यान देती है अब सिया की तरफ, और वो थोड़ा सा काम होती है। इधर जो सिया थी वो अब बेहोश, वो सिया होती है वो रोते रोते वो सीधे बेहोश हो जाती है। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ, और उससे अपनी गलती रियलाइज़ होती है, रियलाइज़ होती है कि सही में वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। जो अवनी है वो इतना सब कुछ नहीं करना चाहती थी बट उसने कर दिया था। इधर वो देखती है सिया की तरफ जो बेहोश हो चुकी थी। इधर जो अवनी होती है वो पास ही में अपना जो उसने मतलब ट्राउज़र फेंका हुआ था वो उसमें से हैंकी निकालती है और सिया के लिप्स पे रख देती है। कहती आई एम सॉरी सिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करनी चाहती थी बट तुमने गुस्सा दिला दिया था मुझे, आई एम सॉरी। इतना कहकर जो अवनी होती है वो सिया के लिप्स पे से जो ब्लीडिंग आई थी वो उसे क्लीन करती है, और वो देखती है सिया की बॉडी की तरफ। आई मीन बहुत मार्क्स बन चुके थे, उसके हाथ बिल्कुल रेड हो चुकी थी, उसकी कलाइयों पे उंगली की पूरे टाइटली निशान आ चुके थे। बहुत बुरी हालत थी सिया की, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। इधर जो अवनी होती है वो जाती है फर्स्ट ऑफ बाथरूम में, और बाथरूम पहन के खुद आती है, और वो एक बाउल में पानी वानी सब लाती है और उससे कॉटन से पोंछती है। इधर सिया कुछ ज़रा सा भी होश नहीं था। इधर जो अवनी है उसमें पानी के कुछ बूंदें डालती भी है बट सिया को होश नहीं आ रहा था। आई मीन सिया इतना डर चुकी थी कि वो सीधे बेहोश हो गई थी। इधर जो अवनी है वो उसे बार पानी की बूंदें डालती है बट सिया को होश नहीं आ रहा था। इधर जो अवनी होती है उसने पूरा क्लीन कर दिया था सिया को, और वो कपड़े पहनाती है थोड़े से लूज़ जो हो चुके हैं, आई मीन वो कपबोर्ड से निकालती है उसके कपड़े पहनाती है, और बस वो देखती है सिया की तरफ, आई एम सॉरी सिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती बट तुमने मजबूर कर दिया है, और अगली बार तुम अब कोई गलती नहीं करोगी, है ना सिया। तो वो देख रही थी सिया की तरफ और कह रही थी कि कोई गलती नहीं करोगी ना। इधर इतना कहकर जो अवनी होती है वो सिया के ऊपर हाथ रखती है और सो जाती है, सो जाती है वो। इधर जो आरवी थी वो अब घर पहुंच गई थी। इधर वो होती है अपने कमरे में, और वो करवटें बदल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरी वाली वाइब आती है, बहुत ज़्यादा बुरी वाली। फिर जो वो होती है वो अपने वॉलेट से निकालती है सिया और अपनी मम्मी की पिक, और बस वो उन्हीं दोनों पे हाथ रख के वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो जोया होती है वो अब पहुंच गई थी मसूरी घर जो उसने बुक किया हुआ था। इधर जो ऋषभ और आकाश होते हैं वो देखते हैं जोया की तरफ, वो कहती क्या करना है। इधर जो जोया होती है वो कहती है अब करना क्या है, पहले तो अवनी को जैसे हम लोगों ने पता कर लिया कि घर कहाँ पे है, अब हमें आकाश तुम सुनो, तुम अवनी और ऋषभ तुम भी अवनी को ट्रेस करोगे। आई मीन तुम जब से अवनी निकलेगी घर से बाहर तुम उस पर पूरी तरह से नज़र रखना, और उसे पता न चल पाए कि तुम उस पर नज़र रख रहे हो। उधर विकास और रोहन रखेंगे वहाँ नज़र कि ग्वालियर में है अंकल
या यहाँ हम लोग नज़र रखेंगे कि यहाँ अपनी एक बार तो मिलनी जाएगी ही अंकल से। ये तो जो ऋषभ होता है वो कहते हैं पर इसमें टाइम बहुत लगेगा, ज़ोया बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। इधर ज़ोया कहती हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है, हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है, हमें थोड़ा-सा वेट करना होगा। इधर जो आकाश होता है वो कहता है कि हम लोग आरवी की हेल्प ले सकते हैं ना? इधर ज़ोया कहती है ठीक है, मैं कल बात करती हूँ उससे, मैं सारी बातें बताऊँगी उसे, देखती हूँ। बट मैं काशवी को कुछ नहीं बताने, वो उल्टा खोपड़ी है। उसका दिमाग पता नहीं इधर-उधर भागता है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगी, मैं सीधे आरवी के पास जाऊँगी और उसे सब कुछ बताऊँगी। इधर जो ज़ोया को वो भी नहीं पता कि थी कि सिया के साथ हुआ क्या है। ये लोग हेल्प अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे बट क्या ही हेल्प कोई कर पाएगा। फ़िल्मी दुनिया में तो हो जाती है बट रियल लाइफ़ में क्या ही हेल्प कोई कर पाएगा। इधर ये लोग सोच रहे थे कि करना क्या है, क्या करना है। इधर ऋषभ कहते कि इधर जो है हम लोगों को 2-3 गन ज़रूर लेनी चाहिए। इधर जोया कहती है, हम लोग कोई महायुद्ध पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि हम लोगों को गन ले लेनी चाहिए पर इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकती हैं। इधर आकाश कहता है, ये बात तो सही है। हम लोग अवनी को आई मीन अगर हम लोगों ने पकड़ भी लिया तो उसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स खुद हैं, हम लोग उनसे कैसे लड़ेंगे? इधर ज़ोया कहती दिमाग होता है ना, हर जगह बल काम नहीं आता है, कभी-कभी अकल भी काम आती है। एक बार पता तो लग जाने दो, फिर उन सबको मैं बचा के फिर अफ़नी की जो हालत करूँगी ना, इस वरना रूह भी काँप जाएगी अफ़नी की। तो जो ऋषभ होता है कहता काम डाउन, अब चलो सोते हैं और कल सुबह ही कल मैं 3 बजे उठ के ही अफ़नी पे नज़र रखूँगा। इधर जो आकाश होता है वो भी कहता है चलते हैं। इतना कहकर जो आकाश और ऋषभ होते हैं वो चले जाते हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो अपना फ़ोन देखती है जिस पे मिस्ड कॉल आए हुए थे काशवी के। इधर वो कॉल बैक करने की ट्राई करती है बट नेटवर्क इश्यू के कारण उसका फ़ोन नहीं जाता है। इधर जो आरवी थी वो लेटी हुई थी अपनी मम्मी और सिया पे की फ़ोटो पे हाथ रखे हुए। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे अवनी से बदला लेना था। जितना अवनी ने आज उसे तकलीफ़ दी है आरवी को सिया के साथ डांस करके, उतना उसे बदला लेना था। इधर जो आरवी उसके दिमाग में आता है और वो जाती है सीधे नीचे। इधर उसके दादा जी और दादी और काशवी की मम्मी और उसकी सौतेली मम्मी बैठी हुई थी बाहर सोफ़े पे ही। फिर वो आती है और कहती है कि मैं अवनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। फिर जो जाह्नवी की मम्मी होती है वो जाह्नवी होती है वो शॉक्ड होती है कि ये अचानक से तैयार कैसे हो गई। इधर जी जो दादाजी होते हैं कि दैट्स गुड, तुम समझ गई हो कि प्यार और बिज़नेस दोनों अलग-अलग चीज़ है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है, मैं अच्छे से समझ गई प्यार और बिज़नेस सब अलग-अलग चीज़ है, इसमें कुछ भी सेम नहीं है। इतना जो आरवी होती है वो वहाँ से उठती है और जाने लगती है अपने कमरे की तरफ। इधर वो किसी को कॉल करती है कि ठीक है पेपर्स तैयार रखना। इधर जो वो फ़ोन पे होते हुए कहती है कि हाँ मैम। इधर आरवी कुछ और भी बताती है कि क्या-क्या किस चीज़ के पेपर्स तैयार करने हैं। जो वो जो दूसरा पर्सन होता है कि कहता है मैम सुबह ही चाहिए। इधर आरवी कहती है हाँ, सुबह 4 बजे तुम भिजवा देना मेरा ऑफ़िस और केबिन में रखवा देना। इधर वो कहता है ठीक है मैम। इधर आरवी होती है वो सीधे जाती है अपने कमरे में और बिना कपड़े चेंज किए आई मीन वो अभी ऑफ़िस वियर में ही थी और वो बिना कपड़े चेंज किए लेट जाती है। इधर उसे भी पता नहीं चलता कि उसे कब नींद आ गई है। तो आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो अवनी है वो उठती है, देखती है सिया की तरफ जो अभी भी बेहोश थी। आई मीन अभी भी उसको होश नहीं आया था। इधर जो अवनी होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उठती है और जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। इधर वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती वो देखती है बेड की तरफ जो सिया होती है वो अपनी धीरे-धीरे आँखें खोल रही थी। आई मीन वो आँखें खोल रही थी। इधर जैसे ही अवनी देखती है कि सिया आँखें खोल रही थी वो जाने लगती है उसके पास। इधर जो सिया होती है वो
बेड से आई मीन बेड पे ही खिसक रही थी पीछे। ओके ठीक है, दूर मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो अम्मी प्लीज़। आई मीन उसे सारे रात के सीन वो याद आते हैं कि अवनी ने उसके साथ क्या-क्या किया। इधर वो रोने लगती है और कहती है कि दूर, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। मुझे अपनी फैमिली के कुछ भी नहीं, तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ भी करो, मुझे अपनी फैमिली की जिद मैं मार लूँगी खुद को अपनी। इधर जो अपनी होती है शेयर हो जाओ। अगर तुमने कुछ भी करने की खुद को कोशिश की, तो मैं सच में तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूँगी। इधर जो सिया होती कहती तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया, मेरी फैमिली को कर दोगी तो क्या है इसमें? क्या है इसमें? मैं अगर अवनी तुम अब मेरे पास आई ना तो मैं सच में जान दे दूँगी अपनी। जो अवनी होती ठीक है, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, नहीं आ रही तुम्हारे पास। बस ये ध्यान रखना, मैं जानती हूँ तुम अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दोगी। अगर अगली बार और नौटंकी की तो तुम्हारी फैमिली सच में जाएगी सिया, और तुम जानती हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो चुपचाप चुपचाप उठो और कल के लिए सॉरी, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी बट तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी के कारण मुझे सब करना पड़ा। तो मैं जा रही हूँ ऑफ़िस से, ये मत भूलना कि मेरे बॉडीगार्ड्स तुम पे नज़र नहीं रखेंगे। मेरे बॉडीगार्ड्स की नज़र तुम्हारे पे हमेशा रहेगी। तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर मैंने कुछ कहा है तो करके भी रहूँगी मैं। और मैं जा रही हूँ ऑफ़िस, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी क्योंकि तुम्हारी आरवी ने पार्टनरशिप करने से हाँ कर दी है। मैसेज आया था मुझे, उसे भी पैसे की ही पड़ी है और सुना है कि वो शादी भी कर रही है। खबर मिली मुझे कि शादी कर रही है। अब कितनी झूठ है कितनी सच है, तुम मानती क्यों नहीं सिया कि हर इंसान पैसे के पीछे होता है। तो जो सिया होती वो तो कल के हादसे से वैसे भी टूट चुकी थी कि काशी ने कह दिया था कि आरवी शादी कर रही है, और जो शाम को हुआ वो उससे और भी ज़्यादा टूटी थी। फिर जो अम्मी होती कहती जा रही हूँ मैं, और ध्यान रखना अपना, शाम को आती हूँ तुम्हारे पास। इधर जो अवनी होती वो चली जाती है। इधर जो सिया है अब उसका कुछ खुद के पास नहीं बचा था, इसलिए वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए बट मैं अब इस कहानी को ख़त्म करके रहूँगी। आई मीन वो सोच रही थी कि कुछ भी हो जाए, इसलिए वो एक प्लान बनाती है कि आज मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, कुछ भी करके आज मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और बस कल का पार्ट और है, आई मीन सैड वाला। अगर तुमने ये वाला देखा है तो कल अवनी के बैंड बजते हुए देख लेना, शुरुआत है। बस इतना ही कहना था, और बस।